Next question is question number 13. Prove that the sum as well as product of any two conjugate complex number is a real number. यानी एक complex number का conjugate लें और conjugate of the complex number is also the complex number. तो जब हम दो conjugate complex numbers को add करें या product करें उन दोनों का यानी multiply करें तो वो जो result है उनका that is a real number. ये अब हमने prove करना है कि sum as well as product of two conjugate complex number is a real number. So हमने एक complex number define किया, let z is equal to a plus iota b. What will be the conjugate? ये z conjugate is equal to a minus iota b. Simply imaginary part का sign change कर दें तो complex number का conjugate आ जाता है. अब हमने इन दोनों complex numbers को add करके भी real number show करना है और multiply करके भी real number ही result show करना है. So let's say these two are the conjugate complex numbers where a and b belongs to real numbers. Now z plus z conjugate values put कर दी a plus iota b plus a minus iota b will be equal to 2a. चूंकि iota b minus iota b cancel हो जाएगा 2a और a और b चूंकि real numbers थे तो जब हम a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इज द रियल नंबर, जब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर रियल नंबर ही होता है. 2 एंड a बोथ आर रियल नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर. लिहाजा 2a एक रियल नंबर होगा और यही हमने शो करना था कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सम किया जाए तो आंसर एक रियल नंबर आए, यानी उसमें आयोटा की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए. जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा तो वो सिर्फ रियल पार्ट ही कंटेन कर रहा होगा, तो हम उसे कह देंगे कि प्योरली रियल नंबर ही है. हेंस द सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर. अब हमने शो करना है कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिया जाए तो भी एक रियल नंबर ही आए. अब हमने प्रोडक्ट लिया यानी z इंटू जेड कॉन्जुगेट, a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई किया a माइनस आयोटा b से, और हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन इससे पहले कर चुके हैं. ये a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b, इस पर फॉर्मूला यूज किया जा सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, यानी a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर. ये रिमाइंडर कि अगर a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b को मल्टीप्लाई करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर चूंकि माइनस 1 के इक्वल होता है, सो माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो आपने देखा कि इसमें भी रिजल्ट में आयोटा की प्रेजेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जब हमने दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर अगेन एक रियल नंबर ही आया. इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पर b मौजूद है, b है लेकिन a और b हमने इन दोनों को रियल नंबर कहा हुआ है, लिहाजा ये दोनों रियल नंबर्स के स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा. इमेजिनरी नंबर यहां मौजूद नहीं है, यानी इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट यहां मौजूद नहीं है. सो वी कैन से प्रोडक्ट इज अ रियल नंबर. हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे कि हमने रियल नंबर में डिस्कस किया था, सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी जाए किसी नंबर की तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है. जैसा कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपली 3 होगा. तो हमने अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है. फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया -4 7, जिसको हम लिख सकते हैं -4 + 7 आयोटा. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 + 7 आयोटा इज 1/-4 + 7 आयोटा. दिस वन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. लेकिन हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में अगर आए तो हम उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करवा देते हैं, और उसको करवाने का तरीका ये कि उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए. सो 1/-4 + 7 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया -4 - 7 आयोटा से, जो कि कॉन्जुगेट हुआ -4 + 7 आयोटा का. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. न्यूमरेटर तो एज इट इज -4 - 7 आयोटा, डिनोमिनेटर में हम a + b a - b का फार्मूला जो कि इक्वल होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वो अप्लाई किया। इस तरह -4 का स्क्वायर और -7 आयोटा का स्क्वायर आ गया। नाउ -4 -7 आयोटा, -4 का स्क्वायर 16 और 7 आयोटा का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है, सो -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर +49 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 + 49, ये इक्वल हुआ -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 65, और -4 को अलग से 65 से डिवाइड किया, -7 को अलग 65 से डिवाइड किया, तो इस तरह आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। मेजर थिंग इज कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रियल नंबर की तरह ही किया कि इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी हमने। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में या आयोटा डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते, उसको शिफ्ट करवाने के लिए न्यूमरेटर में प्रोसेस होता है कि उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए। तो हमने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिंप्लीफिकेशन की, तो आपके पास -4 -7 आयोटा, यानी डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो गया। अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट को 65 से डिवाइड कर लिया, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हुआ जो कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम इसको एक और भी वे से कर सकते हैं जिसको हमने कहा ऑल्टरनेट सोल्यूशन, या आपने इसको कर लिया जो एक्चुअली प्रोसेस होगा, लेकिन अब हम इसको एक ऑल्टरनेट वे से भी सॉल्व करते हैं। -4 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन, फार्मूला डायरेक्टली यूज करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है रियल पार्ट ओवर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और उसका इमेजिनरी पार्ट बनता है -b ओवर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये फार्मूला यूज करते हुए हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, रियल पार्ट बनेगा -4 डिवाइडेड बाई 4 और 7 का स्क्वायर करके ऐड, जो उसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा माइनस उसके साथ फार्मूले का आएगा, ये फार्मूले में मौजूद होता है -7 डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी -4 का भी स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -4 over 16 plus 49 -7 over 16 plus 49, so we have again the same result जो हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हुए कैलकुलेट किया था, -4 over 65 एंड -7 over 65। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसका इनवर्स डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से बहुत इजीली कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है तो आप इसको, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको करेंगे जैसा हमने पहले किया, और ऑल्टरनेट सोल्यूशन में हम इसको ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिस तरह ये किया है वो कर सकते हैं।